हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं उस ख़त का जो कि मोदी साहब को लिखा गया है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को लिखा गया है पाकिस्तान की तरफ से, और ये ख़त लिखा गया है अब्दुल ईदी फाउंडेशन की जानिब से, जिनके अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साहबजादे फैसल ईदी उनकी तरफ से ये ख़त लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और आइए देखते हैं कि वो इस ख़त में क्या कहते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा ईदी फाउंडेशन के बारे में बता दूं कि ये, जैसा कि आप जानते हैं, कि पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है या एक फाउंडेशन है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है अपने फलाही कामों की वजह से। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, UAE, नेपाल, जर्मनी, इन ममालिक में भी, और तकरीबन दुनिया के 34 ममालिक में ये काम कर रही है फाउंडेशन। इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है। तो देखते हैं कि इसके जो एक सरकर्दा एक जो सरबराह हैं मौजूदा फैसल सत्तार ईदी साहब, तो वो उन्होंने क्या ज़िक्र किया है इंडिया की सूरत हाल, कोविड की करंट सिनेरियो को देखते हुए वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने इस लेटर में। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा एक लेटर का एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं जो कि 23 अप्रैल 2021 को, यानी 2 दिन पहले लिखा गया है। और आइए अब लेटर का एक स्क्रीनशॉट देखते हैं और देखते हैं कि ये स्क्रीनशॉट में वो कहना क्या चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, फैसल सत्तार ईदी साहब। सो लेटर कुछ यूँ स्टार्ट होता है। वी at the Eidi Foundation have been closely following the current impact that the COVID-19 crisis has had on the people of India। यानी कि हम ईदी फाउंडेशन में बैठ के ये ख़बरें सुन रहे हैं और इस बात का यानी कि अंदाज़ा है हमें, इस सिचुएशन को हम करीब से देख रहे हैं कि किस तरीके से COVID-19 के क्राइसिस ने इंडिया पे एक तरीके से एक मुतासिर किया है इंडिया के पूरे एक हेल्थ सिस्टम को। We are very sorry to hear about the exceptionally heavy impact that the pandemic has had on your country, where a tremendous number of people are suffering immensely। यानी कि हम एक अफसोस का इज़हार करते हैं कि इस कोविड की वजह से आपके मुल्क में एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और तंगदही में हैं। As a neighboring friend, we sympathize with you greatly, and during this strenuous time, we would like to extend our help in the form of a fleet of 50 ambulances, along with our services to assist you in addressing and further circumventing the current health conditions। वो ऑफ़र कर रहे हैं कि हम आपसे सिंपथाइज करते हैं, यानी हम आपके लिए दुआगो हैं और हम आपकी परेशानी को समझते हैं इस मुश्किल टाइम में। और हम जो ऑफ़र कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में वो ये कि हम 50 एम्बुलेंस, और उसके एम्बुलेंस का मतलब कि उसके साथ की जो सर्विसेज होती हैं, उसके जो अमला है, उसके अंदर जो एम्बुलेंस के अंदर जो चीज़ें लगी होती हैं, उसके अंदर जो मेडिकल इक्विपमेंट सारा, वो 50 एम्बुलेंस का एक फ़्लीट और वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक तरीके से ऑफ़र है, जिस तरह एक फ्रेंड ऑफ़र करता है अपने हमसाये को, तो उसी तरीके से ऑफ़र की गई है। आई फैसल ईदी, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ द ईदी फाउंडेशन, am personally offering to lead and manage the humanitarian team from my organization. Our organization understands the gravity of the situation and we wish to lend you our full support without any inconvenience to you, which is why we will arrange all the necessary supplies that our team needs to assist the people of India। अब इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि एज अ मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ ईदी फाउंडेशन वो खुद इस ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन जो है, इसको वो लीड करेंगे। वो ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं खुद इसको ओवरसी करूँगा कि जो टारगेट्स, अगर तो ये अलाउ हो जाता है, जो इंडियन गवर्नमेंट इनको देती है कि आपने ये एरिया कवर करना है, यहाँ लोगों को सर्व करना है, तो वो ख़ुद इसको निगरानी करेंगे, इसकी जो इनकी टीम वहाँ काम करेगी। और दूसरा वो इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि सिचुएशन काफ़ी परेशान कुन है आपके मुल्क में, तो आप हमारे बंदों के लिए जो ज़रूरियात का सामान है, हमारी एम्बुलेंसेस को कोई अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम अपनी नेसेसरी सप्लाईज़ जो हैं, हमारे बंदों का खाना पीना, हमारे एम्बुलेंस का सामान और वो सारी चीज़ें, वो मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें वो हम साथ लाएंगे। हमारा मकसद इंडिया के लोगों को असिस्ट करना है।
Importantly, we are not requesting any other assistance from you, as we are providing the fuel, food and other necessary amenities that our team will require. Our team consists of emergency medical technicians, ऑफिस स्टाफ, ड्राइवर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ। इसमें वही कह रहे हैं कि हम अपनी टीम का खाना पीना और ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो हम खुद मैनेज करेंगे, आपको उसके बारे में फ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी टीम किस पर मुश्तमिल होगी कि उसमें मेडिकल टेक्नीशियन होगा जो इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सके, ऑफिस का स्टाफ होगा, कुछ ड्राइवर होंगे और सपोर्टिंग स्टाफ होंगे। तो ये एक लेटर का एक हिस्सा है। अगले पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं, In order to implement our proposed service, we only request your permission to enter India as well as any necessary guidance from the local administration and police department. We are willing and ready to deploy our team into any critical areas of concern at your direction without hesitation. अब इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि अब हम हेल्प तो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस हेल्प में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया की, या जो पुलिस डिपार्टमेंट है, या जो आपके एम्बेसी है, उससे जो डॉक्यूमेंट और जो पेपर वर्क है उसमें आप हमें परमिशन दें एंटर होने की। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिल्ली तक रहेंगे। अगर आप हमारी जो एम्बुलेंस की फ़्लीट है उसको कहते हैं कि आप दिल्ली के सबर्ब्स में जाएँ या आप किसी और ऐसे दूसरे इलाके में जाएँ जहाँ आपकी रीच कम है और आप समझते हैं वहाँ क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, आपको हमारी सर्विसेज की या हम जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी सर्विस की वहाँ ज़रूरत है, तो हम वहाँ भी सर्व करने को तैयार हैं। We look forward to assisting you in managing the current humanitarian crisis and hope only to provide our help in whatever way that we can for the benefit of the people of India। एंड में उनके साइन। बेसिकली इसमें वो एक ये समराइज़ किया है कि हम इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के सिचुएशन में जो आपके पास एक परेशानी है कोविड-19 की सूरत हाल में, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम अपने हमसाया ममालिक इंडिया के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, और जिस तरीके से भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। आप बस हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन ऑफर यू 50 फ्लीट्स और अ फ्लीट ऑफ 50 एम्बुलेंसेज, और उसके साथ उसकी सप्लाईज़ और सारा कुछ है वो हम खुद मैनेज करेंगे। तो ये एक ईदी फाउंडेशन की तरफ से या हैंड ऑफ फ्रेंडशिप है, जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप है टुवर्ड्स आवर नेबरिंग कंट्री इंडिया। लेट्स सी कि इसका रिप्लाई क्या आता है। और दिस इज़ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम renowned international humanitarian organization of पाकिस्तान, ईदी फाउंडेशन। सो आप इस वीडियो को देख के आपके तासुरात क्या हैं कमेंट्स में शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।